नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हम खलीफाओं की जो प्रथम 4 खलीफा थे उनकी चर्चा कर रहे थे और जो चौथा खलीफा था अली, उसके विषय में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से 661 ईस्वी में एक खरजी द्वारा अली की हत्या कर दी गई थी और मुआविया नामक व्यक्ति ने एक नए राजवंश उमैयद राजवंश की नींव रखी थी और 661 ईस्वी में उमैयद खलीफाओं का काल प्रारंभ होता है। आज यहीं से हम चर्चा करेंगे कि उमैयद जो राजवंश है उसकी स्थापना के पश्चात साम्राज्य में किस प्रकार के कुछ बदलाव आए। तो देखिए, उमैयद वंश और राजतंत्र का केंद्रीकरण। देखिए, उमैयद वंश की स्थापना 661 ईस्वी में मुआविया नामक व्यक्ति ने की थी। उसने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया। हमने बात की थी कि पहले जो राजधानी थी वो मदीना थी, प्रशासनिक जो राजधानी थी इस्लाम की। उसके पश्चात अली के द्वारा राजधानी परिवर्तित करके और कूफा में स्थापित की गई थी। कूफा में उसने राजधानी स्थापित कर ली थी और वहीं पर उसकी एक मस्जिद में हत्या कर दी गई थी। जब उमैयद खलीफा शासन सत्ता में आए तो मुआविया जो था वो पहला उमैयद खलीफा बना और उसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दमिश्क में स्थापित की। उसने बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजदरबारी रस्मों और प्रशासनिक संस्थाओं को अपनाया। इसके साथ साथ उसने जो बाइजेंटाइन साम्राज्य था, जो रोमन साम्राज्य का शेष बचा हुआ हिस्सा था जिसे बाइजेंटाइन साम्राज्य कहा गया है, वहाँ पर जो राजदरबारी रस्में चलती थी उन रस्मों को उन्होंने दरबार के अंतर्गत इसने मुआविया ने अपने दरबार में अपनाया। उसी प्रकार की रस्में जिससे कि शासक की जो प्रतिष्ठा है उससे और अधिक बढ़ती थी। और इसके साथ साथ उसने उत्तराधिकार का जो नियम था उसकी भी शुरुआत की, अर्थात उसने वंशगत उत्तराधिकार की प्रथा प्रारंभ की, अर्थात खलीफा के पश्चात उसका पुत्र खलीफा बनने लगा। और उसके बाद आने वाले उमैयद खलीफाओं ने भी इन नवीन परिवर्तनों को अपना लिया था, जिसके फलस्वरूप उमैयद खलीफाओं ने 90 वर्ष अर्थात लगभग 750 ईस्वी तक शासन किया था। तो यहाँ पर कुछ परिवर्तनों के साथ उमैयद खलीफाओं का शासनकाल हमको देखने को मिलता है। पहले ये शासनकाल जो प्रथम 4 खलीफा जो पैगंबर मोहम्मद के रक्त संबंधी थे, उनके समय में हमने बात की थी, उन्होंने पैगंबर द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था को ही अपनाया था। परंतु उमैयद खलीफाओं ने कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन किया। उन्होंने बाइजेंटाइन साम्राज्य के अंतर्गत जारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं और राजदरबारी कुछ रस्मों को अपनाया था। इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं कि उमैयद जो खलीफा थे उन्होंने लगभग 750 ईस्वी तक शासन किया था। उमैयद राज्य अब एक साम्राज्यिक शक्ति बन चुका था, एक बड़ा साम्राज्य हो गया था और इतने बड़े साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था केवल एक धर्म के आधार पर नहीं चल सकती थी। इसलिए इन्होंने क्या किया, अब वह सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं था, अर्थात केवल एक धर्म पर आधारित साम्राज्य, इतना बड़ा जो साम्राज्य था वो अधिक लंबे समय तक नहीं चल सकता था। इसलिए अब साम्राज्य जो था वो एक केवल इस्लाम धर्म पर आधारित नहीं रहा, बल्कि वह शासन कला और सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर चल रहा था। तात्पर्य यह है कि खलीफाओं ने शासन पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था, केवल धर्म के आधार पर शासन नहीं कर रहे थे। इसके साथ साथ उन्होंने सैनिकों के अंतर्गत अधिकांशतः सीरियाई सैनिकों को भर्ती किया था जो वफादारी के लिए जाने जाते थे। इसलिए सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर यह शासन चल रहा था, अर्थात शक्ति के बल पर यह साम्राज्य चलने लगा, न कि धर्म के बल पर। साम्राज्य में विद्रोह होने पर इस्लाम के नाम पर सैनिक कार्यवाही के द्वारा उन्हें दबा दिया जाता था। जब भी साम्राज्य में विद्रोह होते थे तो इस्लाम धर्म के नाम पर कि इस्लाम का ये विरोध कर रहे हैं, इस प्रकार से सैनिक कार्यवाही के द्वारा उन विद्रोहियों को कुचल दिया जाता था, उन विद्रोहों को दबा दिया जाता था। उमैयद खलीफा उमैयद जो खलीफा बना, एक खलीफा था अब्द अल मलिक, और उसके जो उत्तराधिकारी थे उनके शासनकाल में अरब और इस्लाम दोनों पहचानों पर मजबूती से बल दिया जा रहा था। अब्द अल मलिक जब खलीफा बना उमैयद शासनकाल के अंतर्गत, तो उसने और उसके आने वाले उत्तराधिकारियों ने अपनी अरबी पहचान
और इसके साथ साथ इस्लामिक धर्म पर मजबूती से बल दिया था। तात्पर्य यह है कि उन्होंने अपनी अरबी पहचान बनाए रखी और इसके साथ साथ इस्लाम धर्म का पालन भी वो करते रहे और लोगों को भी करने के लिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया। अब्द अल मलिक ने अरबी भाषा को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाया और इस्लामी शैली के सिक्के जारी किए। उसने प्रशासनिक भाषा के तौर पर अरबी भाषा को अपना लिया, अर्थात अरबी को प्रशासनिक भाषा बना दिया। और इसके साथ साथ, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि अब्द अल मलिक और उसके उत्तराधिकारियों ने अपनी अरबी पहचान और इस्लाम जो धर्म था उसके ऊपर मजबूती से बल दिया था, तो यहाँ पर उसने सबसे पहले अरबी भाषा को प्रशासनिक भाषा के तौर पर अपना लिया और इसके साथ साथ इस्लामी शैली के सिक्के जारी किए। इस्लामी शैली के सिक्के इसलिए जारी किए क्योंकि इस्लाम धर्म पर वह अधिक मजबूती से बल दे रहा था। और इसके साथ साथ इस समय जो खलीफाओं के इससे पूर्व जो सिक्के चल रहे थे खिलाफत के अंतर्गत, वो कुछ अलग प्रकार के थे। वो किस प्रकार के थे, तो देखिए, खिलाफत में जो सोने के दिनार और चांदी के जो दिरहम सिक्के चल रहे थे, सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को दिरहम कहा जाता था। तो जो अब्द अल मलिक से पूर्व जो सिक्के खिलाफत के अंतर्गत चल रहे थे, साम्राज्य के अंतर्गत, वे रोमन और ईरानी सिक्कों की अनुकृति थे। वो इस प्रकार के सिक्के थे जिस प्रकार से रोम में और ईरान के अंतर्गत जो सिक्के चलते थे, उसी प्रकार के सिक्के खिलाफत के अंतर्गत पहले चलते थे, जो सोने के दिनार थे और चांदी के दिरहम थे। तो एक तरह से जो शैली थी उनकी, वो रोम और ईरान की शैली थी। इसलिए यहाँ पर अब्द अल मलिक जब खलीफा बना तो उसने अरबी भाषा को प्रशासनिक भाषा बनाया और इसके साथ साथ इन रोमन और ईरानी जो शैली के सिक्के थे उनको हटा करके उनके स्थान पर इस्लामिक शैली के सिक्के जारी किए। तो यहाँ पर देखिए, जब ये रोमन और ईरानी शैली के जो सिक्के थे, इन पर यूनानी और पहलवी भाषा, यूनान की एक भाषा है, यूनानी और पहलवी भाषा में लेख अंकित होते थे। जो पहले सिक्के चलते थे जो ईरानी और रोमन शैली पर आधारित थे, दिनार और दिरहम, वो उन पर जो लेख लिखे जाते थे वो ईरानी भाषा में और इसके साथ साथ पहलवी भाषा में लिखे जाते थे। तो यहाँ पर इनके स्थान पर उसने रोमन और ईरानी शैली के स्थान पर इस्लामी शैली के सिक्के चलाए और साथ ही साथ उसने इस भाषा को भी बदल दिया, अर्थात इसके स्थान पर जो लेख लिखे जाने लगे, अब वो अब्द अल मलिक के समय से अरबी भाषा में लेख लिखे जाने लगे। इन लेखों के स्थान पर इस्लामी शैली के सिक्कों पर अरबी भाषा में लेख लिखवाए गए। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से उमैयद राजवंश की नींव पड़ी 661 ईस्वी में और 750 ईस्वी तक, लगभग 90 वर्ष तक उमैयद खलीफाओं ने साम्राज्य में शासन किया और कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन इन्होंने यहाँ पर किए, जिसके अंतर्गत बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजदरबारी रस्मों को अपनाया। इसके साथ साथ प्रशासनिक ढांचा भी उसी प्रकार का अपना लिया गया। सैनिक बल पर शासन चलाने लगे। इस्लाम के आधार पर शासन कमजोर पड़ने लग गया था। और इसके साथ साथ जब अब्द अल मलिक उमैयद खलीफा बना तो उसने भी शासन में कुछ परिवर्तन किए। अरबी और इस्लामी पहचान उसने बनाए रखी। उस पहचान को और अधिक आगे बढ़ाने के लिए उसने अपने सैनिकों और अपने प्रशासनिक अधिकारियों पर भी जोर डाला और इसके साथ साथ उसके उत्तराधिकारियों ने भी इसको अपनाया। उसने प्रशासन में कुछ फेरबदल किया और इसके साथ साथ सिक्कों के क्षेत्र में भी उसने फेरबदल किया। इन सब परिवर्तनों के साथ उसने इस्लामी पहचान और अरबी पहचान को कायम रखा और इस प्रकार से आगे आने वाले खलीफा जो उमैयद खलीफा थे उन्होंने लगभग 750 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम अब्बासी क्रांति के विषय में पढ़ेंगे कि 750 में एक क्रांति हुई जिसे अब्बासी क्रांति के नाम से जाना जाता है और उसके पश्चात उमैयद खलीफाओं का शासन जो काल था वो समाप्त हो जाता है और अब्बासी खलीफाओं का शासन स्थापित होता है, जिसके विषय में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।